चलो देखो एक्सरसाइज 1.3 सवाल नंबर तीसरा का पहला। देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है जीरो का। Q किसके बराबर नहीं है? जीरो के बराबर नहीं है। इसको हमको P बटा Q के रूप में लिखना है, ठीक है। और यह बोर्ड एग्जाम में इससे सवाल एक सवाल जरूर रहता है, ऑब्जेक्टिव में रहे या सब्जेक्टिव में रहे, लेकिन जरूर रहता है। तो देखो इस सवाल को हम दो तरीके से बताएंगे हल करना, एक ऑब्जेक्टिव के लिए और एक सब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आ जाए तो कैसे हम लोग इसको मतलब 1 से 2 सेकंड में बना देंगे, और सब्जेक्टिव के लिए बनाएंगे। अगर मान लो इसी सवाल को अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो उसको हम लोग इसको हल करके दिखाएंगे। तो दोनों तरीका से भी बताएंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है, इसको हमको P बटा Q के रूप में लिखना है। 0.6 और 6 के ऊपर क्या चीज का चिन्ह है? बार का, ठीक है। 6 के ऊपर क्या चीज का चिन्ह है? बार का। इसको हम लोग दो तरीके से बताएंगे। देखो पहले समझ लो पहला तरीका। सबसे पहले इसको मान लो कि यह एक संख्या कौन सी है? x है। माना कि x बराबर 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। या x बराबर 0.6 के ऊपर बार का मतलब बार बार 6 रिपीट हुआ है, ठीक है। कितना? 6 बार बार रिपीट किया गया है। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ले लिए समीकरण 1। क्या ले लिए? समीकरण 1। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। देखो जितना के ऊपर बार रहेगा उतना 10 से हम लोग गुणा करते हैं। सिर्फ 1 के ऊपर है तो 1, अगर मान लो 2 के ऊपर रहता चिन्ह तो हम लोग 100 से गुणा कर देते, 3 ऊपर रहता तो 1000 से। तो सिर्फ एक अंक के ऊपर है, इसलिए क्या करेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 0.6 डॉट 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 डॉट। दोनों तरफ 10 से गुणा किया, इधर भी 10 से गुणा किया और इधर भी 10 से गुणा किया, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिए। तो क्या अगर दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा। ये 10 और ये 10 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल, बात वही है, ठीक है। अब क्या हो गया? 10x बराबर 10 में जैसे ही गुणा करते हैं, देखो किसी भी चीज में जैसे मान लो कि 3.25 है, अगर इसमें 10 से गुणा किया जाए तो गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है? 3 2 5 0 और 2 अंक के 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव एक अंक इधर घसक जाता है। अगर ये मान लो कि हम लोग 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 1 2 रहता है, यहाँ पर आ जाता है दशमलव, तो यहाँ पर 2 को 0 है तो यहाँ पर यहाँ से 2 अंक घस का, ठीक है। तो यहाँ से ये दशमलव घसक के कहाँ गया? यहाँ पर आ गया 2 अंक घस का। तो जितना 0 से गुणा करते हैं शून्य मेरा किधर? दाहिने तरफ ना, दाहिने तरफ हो सकता है। ये तो बाएं हो गया, शून्य मेरे दाहिने तरफ हो सकता है। अब देखो तो अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ से घसक कर कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो कितना हो गया? 6.66666, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10x बराबर 6 प्लस 0.66666 लिखेंगे, क्योंकि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर आएगा? 6.666 के बराबर आएगा। अब क्योंकि देखो अगर इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा ना। अब ये देखो 0.666 किसके बराबर है? x के बराबर है, तो इसके बदले x लिख सकते हैं। देखो 10x बराबर 6 प्लस x, कहां से? तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या बोला गया है कि 0.666 बराबर क्या होता है? x होता है। अब ये हो गया प्लस का x, उधर आएगा तो माइनस का x। 10x माइनस x बराबर 6, घट गया तो कितना बचा? 9x बराबर 6, x बराबर 6 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, 3 दूना 6 3 3 का 9, x बराबर 2/3।
तो यही मेरा आ गया, इसका मान कितना 2/3। अगर जांच करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत तो भाग करके देख लो, 2 में 3 से भाग करो, कटेगा 0.0 3 छक 18 2 0 3 छक 18 2 0 3 छक 18, यही आ रहा है ना 0.66। तो ये हो गया मेरा पहला तरीका। अगर इसी सवाल को अगर 1 नंबर में पूछा ऑब्जेक्टिव में, तो इतना लंबा अगर हम लोग बनाएंगे तो मेरा समय बहुत अधिक लगेगा, और वहां पर समय कम रहता है। 100 को सवाल मिलेगा, समय रहेगा 1 घंटा। तो अगर 1 घंटा में अगर इस तरह का सवाल 5 को आ जाए तो हम लोग का समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, अगर इस तरह बनाकर हल करें तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से इसको हल करें तो 1 सेकंड में हो जाएगा हल। तो कैसे, जो कि क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे, बुक में दिया था क्लास 7 में, ठीक है। ये है 0.6 के ऊपर रैंकिंग है। अगर इस तरह का सवाल रहे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने संख्या सारे संख्या को लिख देंगे। तो सारा कितना है 6 ही है ना। उसमें से घटाते हैं दशमलव, नहीं रैंकिंग के छोड़कर जितना अंक रहता है सबको घटा देते हैं। तो देखो ये घटा दिए 0, अब बटा का चिन्ह देंगे, जितने संख्या के ऊपर रैंकिंग उतना 9, तो एगो संख्या के ऊपर है इसलिए एगो 9, तो कितना हो गया 6/9 आ गया। 3 दूना 6, 3 3 का 9। चलो ये उतना अच्छा समझ में नहीं आया। देखो अगर यही सवाल इस तरह रहता 2.132 और ये 2 के ऊपर रैंकिंग रहता, और इस सवाल को अगर बनाया जाए ट्रिक से तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सारा संख्या लिख देंगे 2 1 3 2, ठीक है, माइनस जितना संख्या है जिसके ऊपर रैंकिंग नहीं है उसको घटा देते हैं। तो 3 2 के ऊपर है, 2 1 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो 2 1 को क्या कर देंगे घटा देंगे, बटा जितना संख्या के ऊपर रैंकिंग उतना 9, 2 के ऊपर है तो 2 को 9, और दशमलव के बाद वह संख्या जिसके ऊपर रैंकिंग ना हो उसके लिए 0। तो दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर रैंकिंग का चिन्ह नहीं है, इसलिए इसके लिए क्या लिख देंगे 0, और घटा देंगे 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 2 बटा में 990। अगर इसको भी अगर इस तरह हल करके बनाएंगे तो इतना ही आएगा।